सो वेलकम बैक बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, जो कि है आपके एक्सरसाइज नंबर 6.2 से क्वेश्चन नंबर 9, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों, क्वेश्चन को बनाने के बाद क्वेश्चन को समझना इसलिए ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सेम टू सेम नहीं, इसको थोड़ा सा बदला जा सकता है और बदल कर भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है और हमको समझना क्या है इस क्वेश्चन से। सो क्वेश्चन में बोला गया बच्चों ये है, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। हमारे सामने एक ट्रेपेजियम है जिसका नाम है ए बी सी डी। ट्रेपेजियम आप लोग सब जानते होंगे, ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है बच्चों जिसके एक पेयर जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं और एक पेयर जो होते हैं वो नॉन पैरेलल होते हैं, या हम लोग ये बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली वन पेयर जो होता है वो पैरेलल होता है। जैसे मैं एक फिगर बना रहा हूँ, देखिए आपके सामने, ये मैंने बनाया एक साइड क्वाड्रिलेटरल का, ये मैंने बनाया एक और साइड, यहाँ से मैंने एक और साइड बना दिया और एक साइड यहाँ से बना दिया। इसमें आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे बच्चों, तो ये वाला और ये वाला दोनों का दोनों जो पेयर है, मतलब ये अपोजिट साइड का जो पेयर है, ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों जो है वो नॉन पैरेलल है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बोला गया है इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यानी ए बी इसको नाम दे देते हैं और सी डी इसको नाम दे देते हैं। नाम देने से पहले एक बात याद रखना बच्चों, आप लोगों को नाम पूरा कंटिन्यू देना है। ए बी इधर सी आएगा, ऐसे नहीं ए बी यहां देने के बाद सी इधर नहीं देना है अपने को, है ना। ए बी सी डी ऐसा चलेगा, ए बी सी डी ऐसा नहीं देना है। यानी पहले यहाँ पर ए दे दिए, फिर यहाँ बी दे दिए और पता चला यहाँ पर आप सी दे देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। याद रखेंगे कंटिन्यू नाम देना है ए बी सी डी। डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, यानी इसके दोनों जो दोनों डायगोनल हैं, चलिए डायगोनल भी बना लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से एक डायगोनल मैंने बनाया कुछ इस प्रकार से, जिसको मैं बी डी बोलूँगा, और यहाँ से एक डायगोनल ऐसा कुछ बना दिया जिसको मैं ए सी बोलूँगा। तो ये दोनों के दोनों जो डायगोनल हैं वो कहाँ पर मीट होते हैं बोला गया है, वो दोनों के दोनों मीट होते हैं ओ पर। तो ये जो पॉइंट हमने बनाया है ये पॉइंट है ओ। आगे बोला गया है सो डैट ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ। ये बोला गया प्रूफ करने के लिए ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये बोला गया। इसको बच्चों चाहो तो ना ऐसे भी लिख सकते हो आप, ए ओ अपॉन सी ओ, ए ओ अपॉन सी ओ बराबर है, इस बी ओ को ऊपर कर दूंगा अगर मैं, तो बी ओ अपॉन डी ओ। ये याद करने में ज्यादा इजी पड़ता है। यानी देखो ए ओ अपॉन ओ सी या सी ओ बराबर है ओ बी अपॉन ओ डी के। ये याद करने में ज्यादा इजी पड़ता है। अगर ये प्रूफ हो जाएगा तो ये तो ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं तो मैं इस सी ओ को ऊपर कर दूंगा और इस बी ओ को नीचे कर दूंगा, तो ये इजिली प्रूफ हो जाएगा जो ऊपर में बोला गया। तो हमारा काम ये है, हमको सबसे पहले ये प्रूफ करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी प्रेजेंट देखो कैसे किया जा सकता है। एक तो ये बोला जा सकता है कि जो ट्रेपेजियम है उसके जो डायगोनल है वो एक दूसरे को इक्वल रेशियो में डिवाइड करते हैं। यहां पर देखिए ना, ए ओ अपॉन ओ सी बराबर है ओ बी अपॉन ओ डी के, यानी कि ट्रेपेजियम के जो डायगोनल है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, इक्वल रेशियो में डिवाइड करते हैं। लिख देता हूं मैं यहां पर, देखिए डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम बाइसेक्ट डिवाइड्स ईच अदर प्रोपोर्शनली बोल सकते हैं, या ईच अदर इन द सेम रेशियो बोल सकते हैं। जब रेशियो सेम होता है बच्चों तो उसको हम लोग प्रोपोर्शनल वर्ड भी यूज करते हैं, तो आप प्रोपोर्शनली बोल सकते हैं। ठीक है, इन द सेम रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, याद रखना है इसको, है ना, भूलना नहीं। यानी कि जब भी ट्रेपेजियम होगा तो ट्रेपेजियम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को सेम रेशियो में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये चीज हम लोगों को याद होना चाहिए, भूलना नहीं है। इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी प्रेजेंट करके पूछा जा सकता है। तो चलिए अभी तो फिलहाल हमको प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने पर ध्यान देते हैं हम लोग कि इसको कैसे प्रूफ किया जा सकता है। तो प्रूफ करने के लिए बच्चों इसमें एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हम लोग इस ओ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए कैसे, ये इस कुछ इस तरीके से ओ से मैं एक लाइन ड्रॉ किया, चलो इसका नाम मैं दे दिया ई, मैंने ओ ई ड्रॉ किया।
ये जो ओ ई है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है? सी डी के पैरेलल है। सो ओ ई को मैंने ड्रॉ किया किसके पैरेलल? सी डी के पैरेलल ड्रॉ। जैसे ही मैंने इसको सी डी के पैरेलल ड्रॉ किया वैसे ही मेरे को एक ट्राइंगल नजर आ रहा है। ट्राइंगल को आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ए डी सी, ये एक ट्राइंगल आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये बड़ा वाला ऐसा कुछ। इस ट्राइंगल को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो सी डी एक इसका साइड था, इस साइड से पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, देखो यहां पर ओ ई। अगर मैं किसी साइड के पैरेलल को अगर लाइन ड्रॉ कर दूंगा तो उसमें थेल्स थ्योरम अप्लाई होता है, मैंने आपको बताया था। सो बाय थेल्स थ्योरम, पहले ट्राइंगल का नाम लिख देंगे, इन ट्राइंगल ए सी डी। इस ट्राइंगल में मैंने क्या किया? ओ ई ड्रॉ किया जो कि किसके पैरेलल था? सी डी के पैरेलल था। अगर ओ ई सी डी के पैरेलल है देन बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम से क्या मिल जाएगा कि भाई बाकी दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। सी डी के पैरेलल मैंने लाइन ड्रॉ किया था तो बाकी दोनों साइड कौन बच गया? एक ए डी बच गया और एक ए सी बच गया। सो ए डी को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, कहने का मतलब ये है कि ए ई अपॉन ई डी जो है वो बराबर है किसके? ए ओ अपॉन ओ सी। ये हम लोगों को मिल गया इक्वेशन नंबर 1। इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको एज इट इज जैसे ही छोड़ देंगे। अब यहां पर देखिए बच्चों, मैं एक और ट्राइंगल बना रहा हूं आपके सामने जिसका नाम है ए बी डी, कुछ इस प्रकार से ऐसा। पूरा ट्राइंगल को ध्यान से देखेंगे, ये पूरा ट्राइंगल। इस ट्राइंगल को देखो बच्चों, तो ओ ई जो है क्या ओ ए बी के पैरेलल है? तो देखिए अगर ए बी जो था वो सी डी के पैरेलल था, शुरुआत में तो ये बोला गया था कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, और हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया था? ओ ई को ड्रॉ कर दिया था सी डी के पैरेलल। सो ए बी जो है वो भी सी डी के पैरेलल है और ओ ई जो है वो भी सी डी के पैरेलल है, यानी कि ए बी जो होगा वो भी ओ ई के पैरेलल होगा। अगर ए बी ओ ई के पैरेलल है तो हमारे पास फिर से एक ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है? ए बी डी। ये जो मैंने अभी सेट किया है आपके सामने, ये ट्राइंगल को अगर आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे तो इस ट्राइंगल में मैंने एक साइड है ए बी, उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया। अगर किसी साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है तो वो बाकी दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड किया था, यही हम लोग को थेल्स थ्योरम में बोला गया है। सो बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम हम लोग लगा देंगे थेल्स थ्योरम अगेन। अब थेल्स थ्योरम में हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, देखो ध्यान से, मैं लिख सकता हूं ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ओ बी, या बी ओ भी लिख सकते हो, बी ओ अपॉन ओ डी। यहां पर मैक्सिमम बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं पता है आपको? मैक्सिमम बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि जैसे हमने ए ई पहले लिखा तो ए ई अपॉन ई डी लिखा, उसके बाद मैक्सिमम बच्चे लोग क्या करते हैं? ओ डी लिख देते हैं। ओ डी नहीं लिखना है, ए ई देखो ए डी किधर दिख रहा है? इस तरफ दिख रहा है। सो इस तरफ वाला साइड को पहले लिखना है, नीचे वाले को पहले मत लिखिएगा, है ना, याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मेजर बच्चे यहीं पर मिस्टेक करते हैं। अब देखिए ये जो वैल्यू है यानी ओ अपॉन ए ओ अपॉन ओ सी जो है वो किसके बराबर है? ए ई अपॉन ई डी के बराबर है। वहीं पर बी ओ अपॉन ओ डी भी किसके बराबर है? ये भी ए ई अपॉन ई डी के बराबर, यानी ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। सो फ्रॉम 1 and 2, सो फ्रॉम 1 and 2 पहले और दूसरे से हमको क्या मिल गया? मिल गया देखो ए ओ अपॉन, ये जो ओ सी लिखा है बच्चों उसको मैं सी ओ लिख सकता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। सी ओ बराबर में बी ओ अपॉन, इसको ओ डी को हम लोग डी ओ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। तो ये जो देखिए जो हमको प्रूफ करना था वो हम लोग को मिल चुका है, एग्जैक्ट नहीं मिला है। अब हम लोग क्या करेंगे? इस बी ओ को नीचे कर देंगे और इस सी ओ को ऊपर कर देंगे। सो फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी। ये हम लोगों को प्रूफ करना था और जो प्रूफ करना था वो मिल गया। सिर्फ प्रूफ ही नहीं करना है, हम लोगों को याद रखना चाहिए। क्या याद रखना है हम लोगों को? कि ट्रेपेजियम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को इक्वल रेशियो में डिवाइड करते हैं। अब क्यों याद रखते हैं, इसका सवाल का जवाब क्या है? तो देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ये देखिए नीचे। इस तरीके का क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है ना, याद रखना है आपको, भूलना नहीं। देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है इन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी। हमारे पास एक ए बी है और एक सी डी है, दोनों के दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, बोला है ए बी और सी डी दोनों पैरेलल। तो जैसे ही पैरेलल बोला गया तो मेरे दिमाग में ये क्लिक हो गया कि ये एक ट्रेपेजियम है
और ट्रेपेजियम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, इक्वल रेशियो में डिवाइड करते हैं। सो मेरे को एक चीज पता चल गया क्या, कि ए ओ अपॉन ओ सी, फिर से एक बात बता रहा हूं बच्चों, ओडी आपको पहले नहीं लिखना है, क्योंकि देखो आपने ए ओ पहले लिखा है, तो ए ओ अगर पहले लिखा है तो साथ में क्या आएगा, ओ बी आएगा। सो यहां पर आ जाएगा ओ बी, और अपॉन में क्या बच गया है, ओडी। तो मैंने ओडी, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा आपको, ये तो मेरे को पता है। अब देखिए यहां पर बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। सो देखो ए ओ का वैल्यू वो 4 दिया है, तो मैं यहां पर 4 पुट कर दूंगा। ओ सी का जो वैल्यू है ये दिया है 4x-2, सो मैंने 4x-2 पुट कर दिया। अब OB का वैल्यू क्या दिया है, सो ये दिया है x+1, तो मैं x+1 पुट कर दिया। और OD का जो वैल्यू है वो दिया है 2x+, ठीक है। अब हम लोग क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और x का वैल्यू फाइंड करेंगे। सो 4 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 2x+4 के साथ, और x+1 का जो मल्टीप्लीकेशन है वो हो जाएगा 4x-2 के साथ। अब मैं इस काम करता हूं, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, सो ये बन जाएगा 8x+16। और अगर मैं यहां पर मल्टीप्लाई करूं बच्चों, तो देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को मिलेगा 4x², फिर से x 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो ये हो जाएगा -2x, फिर ये 1 4x के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो ये हो जाएगा +4x, और ये 1 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, तो ये बन जाएगा -2। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसका राइट हैंड साइड जो दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर इन दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस दिया है और यहाँ पर माइनस दिया है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2x हो जाएगा माइनस करने से, लेकिन 4 बड़ा है और बड़े के सामने प्लस का साइन है, इसलिए मैं प्लस लिखूंगा और यहाँ पर लिखूंगा -2। अब देखिए ये जो ये जो 8x+16 है उसको उठाकर इधर ट्रांसफर करेंगे तो -8x बन जाएगा, और इधर आकर के -16। फाइनली ये बन गया 4x²। इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा -6x, और ये हो जाएगा -18। सो ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसा आप लोगों को अभी फिलहाल नजर आ रहा होगा। अभी इन दोनों में से अगर मैं 2 कॉमन निकाल करके इस तरफ ट्रांसफर कर दूं तो बच्चों 0/2 जो है वो तो 0 ही हो जाएगा, और 2 यहाँ से निकल चुका है, तो ये बन गया है 2x² माइनस में 3x, और यहाँ पर हो गया है 9। सो अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है जिसको सॉल्व करने का हमारे पास 3 मेथड है। तीनों में से कोई भी एक मेथड इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर मैं फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि इसको फैक्टराइज करना आसान लग रहा है मेरे को। कैसे आसान लग रहा है, तो देखिए पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा 18। अब हमको दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 18 आए और प्लस माइनस करने पर, प्लस या माइनस करने पर 3। सो मैं बोलूंगा 6 3 18 होता है, और 6 में से 3 माइनस करूंगा तो बच्चों 3 के बराबर हो जाएगा। सो फाइनली मैं इसको लिख रहा हूँ 2x² को एज इट इज, और इसको लिख रहा हूँ 6x, और इसको लिख रहा हूँ 3x। अब इन दोनों को माइनस करने से मेरे को मिलेगा 3x, तो एक जगह प्लस लगाना है, एक जगह माइनस लगाना है। ये मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत अच्छे से बताया था। अगर आपको नहीं पता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जा करके इसको पहले सीख लिया, उसके बाद फिर इसको बनाने का तरीका आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब एक जगह प्लस लगाना है, तो मैं कहाँ पर प्लस लगाऊं, कहाँ पर माइनस लगाऊं। सो इसमें देखिए माइनस का साइन है, तो बड़े में जो बड़ा जो साइन है, बड़ा जो नंबर है उसमें माइनस का साइन लगा देंगे, तो यहाँ पर माइनस, एक जगह यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर -9। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है बच्चों, तो 2 कॉमन निकल रहा है और x भी कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पर क्या बच गया, x बच गया, माइनस में यहाँ 3 बच गया, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, तो 3 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर x बच गया, और माइनस में बच्चे लोग यहाँ पर 6 लिख देते हैं, 6 नहीं होगा, 3 कॉमन निकल रहा है, 3 यहाँ पर से 3 कॉमन निकल गया, जो 3 कॉमन निकल गया तो 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है, याद रखना है, 3 3 जा 9, तो 3 बच गया है। अब इन दोनों में से ये एक क्वांटिटी है और ये एक क्वांटिटी है, दोनों में से x - 3 को कॉमन निकाल दो भाई, और हमारे पास बच गया 2x+3, और इस तरफ 0 लिखा हुआ है। अब एक बार x - 3 बराबर 0 होगा, और एक बार 2x+3 बराबर भी 0 होगा। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं x का वैल्यू निकालूं तो -3/2 दिख रहा है, और -3/2 हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि ये नंबर नेगेटिव नंबर है, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये नंबर मेरे को मिल रहा है x = 3। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो x का जो वैल्यू है वो मेरे को क्या मिल रहा है 3। तो x का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा बच्चों, 3 के बराबर होगा। नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर वैलिड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर x का वैल्यू नेगेटिव में पुट करूँ तो OB का जो लेंथ है ना वो नेगेटिव मेरे को दिख जाएगा, और जो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। कोई भी जो लेंथ होता है, कोई भी जो डिस्टेंस होता है, उसको हम लोग नेगेटिव कभी कैलकुलेट नहीं करते। सो याद रखना है कि ट्रेपेजियम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को
डिवाइड करते हैं प्रोपोर्शनली, और साथ ही साथ इस क्वेश्चन को भी प्रूफ करने आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज नंबर 6.2 में दिया हुआ है। सो ये क्वेश्चन को बनाना है, क्वेश्चन को बनाने के साथ साथ इसको याद भी रखना है, मेमोराइज भी करना है, और मेमोराइज करने के साथ साथ मैंने जो आपको एक क्वेश्चन बताया है उस क्वेश्चन को भी आप प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही।